वंदे मातरम बच्चों। ऑनलाइन लेक्चर में जो हमने आज क्लास ली थी प्रश्न नंबर 1, जिसमें से हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने पढ़ा था, तो आज हम उसी को देखेंगे। समान पदों को संयोजित करके सरल करना है। जैसे हम इसमें लिख सकते हैं, पहला है 21b प्लस 32 प्लस 7b माइनस 20b। अब इसका समान पद हम देखेंगे, तो इसका समान पद हमें 20b प्लस 7b माइनस 20b माइनस 32 में 21b और 27b इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका 28b आएगा, और 20b और तो वही रहेगा, और माइनस 32, और 28b में से माइनस 28 को माइनस कीजिए तो आपका जो है 8b माइनस 32 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन। फिर अगला है माइनस जेड स्क्वायर माइनस 13z स्क्वायर माइनस 5z प्लस z3 माइनस 15z। तो इसमें 7z3 एक साइड, फिर जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर 13z स्क्वायर, फिर माइनस 5z, फिर माइनस 15z। मतलब इस तरह से इस लिखकर फिर हम इसमें से 7z की 3 तो अब कोई नहीं, अगर मिल नहीं रहा है इसमें, फिर उसमें से अपना ये देखिए माइनस जेड स्क्वायर में से 13z स्क्वायर घटाना है, यानी 13 में से 1 माइनस करोगे तो 12 आएगा, और ये आपका 12z स्क्वायर हो जाएगा। और दो देखिए आपका माइनस 5z और माइनस 15z है, तो माइनस 15 और 5 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा 20z। इस तरह से इसका सवाल होगा। फिर p माइनस ब्रैकेट में p माइनस क्यू ब्रैकेट क्लोज माइनस क्यू, फिर माइनस ब्रैकेट में q माइनस p। तो इसके कोष्टक खोल देंगे पहले हम यहाँ कोष्टक खोलेंगे तो ये p जो है ये माइनस में हो जाएगा, ये q प्लस में हो जाएगा, यानी ये फिर ये माइनस q तो है तो यहाँ पे माइनस q ही रहेगा। अब ये माइनस q प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस में। उसके बाद अब यहाँ पे ये p इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन तीनों को, मतलब p एक साइड ले लो और q एक साइड ले लो। ठीक है, यानी p देखो, एक p है, एक p है और एक p है, यानी एक p ये वाला, दूसरा p ये वाला, और अगला p ये, तो तीनों को एक साथ लिया। ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। उसी तरह से ये q और ये q तीनों एक साथ ले लीजिए, ब्रैकेट में कर दीजिए। उसके बाद ये p से ये p कट गया तो बचा ये p, q कटा क्योंकि वो एक प्लस है एक माइनस है। फिर ये q से ये q कट गया, एक प्लस एक माइनस, तो ये q बचा, यानी आपका लास्ट में आंसर आया p और q। फिर अगला 3a माइनस 2b माइनस ab, फिर माइनस ब्रैकेट में a माइनस b प्लस ab प्लस 3ab प्लस b माइनस a। अब इसको एक साथ समान पदों को ले लीजिए। 3a माइनस 2b माइनस ab। अब इसका कोष्टक खोलना है पहले, ये वाला, तो यहाँ माइनस a हो जाएगा, ये माइनस b है तो प्लस b हो जाएगा, और ये प्लस ab है तो माइनस ab। हमने आपको बताया था कि कोष्टक खोलते समय यदि पहले माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। इसी तरह से फिर यहाँ 3ab है और प्लस b माइनस a है। अब यहाँ पे क्या दिखाया उसने कि a को एक साइड ले लीजिए। ठीक है, एक जैसे यहाँ पर है 3a, ठीक है, सजाती पदों को एक साथ
जैसे 3a, फिर एक ये a, फिर दूसरा है ये -a। अब देखिए 3a -a और -a एक साइड लीजिए, और 3 -1 और ब्रैकेट में a। तो आप देखो कि 3 ये जो दोनों हैं, 3 ये दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। तो 3 में से 2 गए, यानी 3 में से 2 गया तो 1 आया, यानी यहाँ पर -1a बचेगा। यानी दोनों घट प्लस में है 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और 3 बड़ा है और -2 छोटा है, इसलिए a प्लस में आएगा, यानी यहाँ a आएगा। अब दूसरा देखो कौन सा लेना है, अब हमें b वाला लेना है। देखो एक -2b ये है, फिर ये b है, फिर ये b है। तो ये 2b में से ये b माइनस गया तो 1b बचा, और ये b में से 1b गया, तो यानी ये दोनों कट गए, ठीक है। फिर अब आपका क्या बचा, अब आपका बचा ab, ये ab1, ये ab1 और ये ab1। अब ये 3 ab में से 1 ab घटाए तो 2 ab बचा, और 2 ab में से 1 ab माइनस किया तो ab बचा, यानी सिर्फ 1 ab बचा, यानी आपका लास्ट में क्या बचेगा, a प्लस ab, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, 5x² y माइनस 5x² प्लस 3yx² माइनस 3y² प्लस x² माइनस y² माइनस 8xy माइनस 3y। अब अपने को इसमें से देखना क्या है कि 5x² y, अब देखिए यहाँ पर कहीं पर है x² y, तो देखिए यहाँ पर है 3yx², है ना। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 3 8xy²। उसके बाद में आप ले लीजिए अगला -5x² है कहीं, ये देखिए एक x² है, दूसरा नहीं है। तो ये 5 और 2, 5 -5x देखिए यहाँ पर है, और ये प्लस x²। तो 5 में से एक x² माइनस कीजिए तो आपका आएगा कितना, 6। -5 में से 1 निकल गया तो 4 आया, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा -4x²। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि -5 बड़ा है और x छोटा है, इसलिए। अब दूसरा देखिए, इसी में 3y नहीं, ये तो हो गया है, 3y -3y² फिर यहाँ देखो -y² और -3y², ठीक है। अब ये इसको यहाँ पर एक साथ सजाती पद के रूप में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक साथ। अब 3y y और y, अब 3 और 3 जोड़ देंगे तो 3 3 6 है ना, और 9, यानी 3 3 6 1 7, -7y² होगा, तो ये यहाँ पर आपका आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 8xy है कहीं पे, नहीं है, तो उसको वैसे ही लिख दीजिए, तो 8x²y, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, जोड़िए 3mn -5mn और 8mn और 4mn, इन सबको जोड़ना है। तो हम इसमें लिखेंगे 3mn प्लस 8mn, ठीक है, -5mn -4mn। अब इसको एक साथ, तो 8 3 11mn और 5 4 9 -9mn। अब 11 में से 5 को माइनस की, 1 + 1 माइनस तो घट जाएगा, तो आएगा अपना 2mn। इस तरह से हमारा ये सवाल होगा। फिर अगला है t -8z, t -8tz। फिर दूसरा है 3tz, तो 3t इसके नीचे लिखिए 3tz। फिर -z -t, और z -t कहीं नहीं है, तो ये z -t
ठीक है। जेड जेड के नीचे लिखिए और माइनस टी यहाँ लिखिए, ये दोनों घट जाएंगे। 8 में से 3 जोड़ेंगे, 8 में से 3 जोड़ेगा तो 8 3 11 टी जेड आएगा, ठीक है। और इसको देखिए ऐसे करेंगे, टी माइनस 8 टी जेड, ठीक है। फिर अगला है 3 टी जेड, फिर अगला है जेड माइनस टी। तो यहाँ पर जेड माइनस टी कहीं नहीं मिला तो उसको अलग लिख दीजिए, जेड माइनस टी, ठीक है। और प्लस कर दीजिए, लाइन पार दीजिए। 8 में से 3 गया तो 5 टी जेड आया, ये टी में से ये टी कट गया और ये जेड बचा, यानी प्लस टी 5 जेड बचा, ठीक है। अगला हम देखेंगे जोड़ने का इसका ये सवाल कि 5mn माइनस 7n प्लस 3n माइनस 4mn प्लस 2m प्लस 3mn माइनस 5। अब हमें करना क्या है इसमें कि समान पदों को एक साथ रखना है। पहले तो कोष्ठक खोलना है, तो ये देखो कोष्ठक खोल दिए। कोष्ठक खोलने के बाद अपना ये आया 5m माइनस 7n प्लस 3n माइनस 4mn प्लस 2mn माइनस 3mn माइनस 5, ठीक है। अब इस तरह से 5m माइनस 4m प्लस 2m, मतलब जितने भी mm है एक साथ लिख दीजिए और nn को एक साथ लिख दीजिए, बाकी संख्या को एक साथ। तो यहाँ पे ये लिख गया, ये n और mn अलग अलग, तो 5 में से 4 गए तो 1 आया और 2 1 3 हुआ, तो यहाँ 3mn हो गया। 5mn 7n में से 3n निकल गया तो बचा 4n, और 7 बड़ा इसलिए माइनस 4n में आया। 3mn में कोई संख्या नहीं इसलिए यहाँ पे माइनस 3mn हो गया। अब 5 में से 2 माइनस कीजिए तो 3 आया, 5 बड़ा है इसलिए माइनस 3 में उत्तर आया, ठीक है। फिर अगला है 4x स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर वाई। इस पर कोष्ठक खोल लीजिए। कोष्ठक खोलने के बाद इस तरह से हमारा हुआ 4x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर वाई। अब इसमें से समान पदों को एक साथ रखना है, तो समान पद इसके हैं 4x स्क्वायर वाई प्लस 5x स्क्वायर वाई। दूसरे का समान पद है माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब 4 में 5 जोड़ दीजिए तो 5 4 9 एक्स स्क्वायर वाई, और 5 में से 3 जोड़ दीजिए तो 5 3 8। चूँकि दोनों संख्याएं माइनस में इसलिए माइनस 8 एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा सवाल, ए बी माइनस 4a प्लस 4ab माइनस ए बी प्लस 4a माइनस ए बी, मतलब इसके कोष्ठक खोल दीजिए। फिर कोष्ठक खोलने के बाद ए बी माइनस 4a प्लस ए बी माइनस प्लस 4a माइनस 4b। अब जो समान पद है एक साथ लीजिए, ए बी और 4a और बी एक साथ में। अब ए बी में से ए बी घट गया, 4a में से 4a गला गया और 4b में से 4b चला गया, नहीं सभी संख्याएं घट गई तो 0 वैल्यू है, ठीक है। प्रश्न 3 कि वाई स्क्वायर में से 5y घटाइए, तो वाई स्क्वायर माइनस 5y ब्रैकेट करिए, यहाँ माइनस करके इस यहाँ पर वाई स्क्वायर है, लाइन पाड़िए। अब अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो 5 1 6 वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर 12x वाई में से
6xy माइनस करना है तो -12xy, 6xy माइनस करना है, कोष्टक में लिखिए, यहाँ माइनस चिन्ह लिखिए, लाइन पढ़िए, यहाँ अंदर का चिन्ह बदल लीजिए। तो 12 और 6 18, -18xy हो जाएगा। ठीक है, फिर a प्लस बी में से a माइनस बी करिए, घटाइए। तो a प्लस बी और a माइनस बी घटाना है, लाइन पर ऐसे कोष्टक कीजिए, लाइन पढ़िए, चिन्ह लिखिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, ये दोनों कट गया, यहाँ आया 2b। उसी तरह से 5b में से करना है, तीसरा ये, तो 5b माइनस ए बी माइनस, तो कोष्टक खोलिए, 5b माइनस ए बी माइनस 5a। अब ए और बी एक साथ ले लीजिए, ए बी को एक साथ ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 5b माइनस 5a, ठीक है, कोष्टक खोलेंगे, अंदर का यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस करेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 5a और 5b और -2ab आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 4mn² माइनस 3mn प्लस 8। अब अंदर इसको माइनस करना है, माइनस, अंदर के सारे चिन्ह बदल गए, कोष्टक खोल दीजिए, 4m² के साथ m² जोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए 4m² के साथ 4m² और m², देखिए यहाँ पे लिया गया, 3mn और 5mn यहाँ लिया गया, और 8 को यहाँ पे। अब 4 में 1 जोड़े तो 5mn आया स्क्वायर, और 8 में 5 जोड़ा तो 3, यानी 8, 5 3 8mn आया, और ये 8। इस तरह से इसका ये आंसर रहा। ठीक है, फिर अगला 5x माइनस 10 में से माइनस x² प्लस 10x माइनस 5 घटाना है। तो यहाँ पे 5x आया, -10 है, यहाँ का सारा चिन्ह बदल गया, तो ये माइनस में था तो ये देखो प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, ये माइनस में था तो प्लस हो गया। ठीक है, अब 5x के साथ x², अब करना क्या है कि x² यहाँ लिख दीजिए, 5x माइनस 10x और प्लस 5 और -5 और प्लस 5 एक साथ लिख के अब घटा दीजिए। अब इसमें घटाने के बाद x² माइनस 5 10x में से गया तो -5 आया, 5x, और 10 में से 5 गया तो 5 आया। चिन्ह जो भी है, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस में उत्तर, प्लस का चिन्ह बड़ा तो प्लस का उत्तर। यहाँ पर -10 बड़ा है इसलिए -5 आया, और दूसरे वाले में भी -10 बड़ा है इसलिए उत्तर माइनस में आया। अब अगला सवाल है 3ab माइनस 2a² माइनस b², फिर माइनस ब्रैकेट में 5a माइनस 7b प्लस b। अब कोष्टक खोलेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, देखिए बदल गए सारे चिन्ह, जो प्लस में थे वो माइनस में, जो माइनस में थे वो प्लस में। अब समान पदों को एक साथ लिख दीजिए, जैसे 2a², फिर यहाँ -5a² एक साथ, फिर -b², फिर -2b² एक साथ इधर, फिर 3ab और 7ab, मतलब एक साथ स्क्वायर और a² और b² और ab। इस तरह से एक समान पद लिखकर उसके बाद में 5 में से 2 जोड़ दीजिए, -7a² आया, और 5 में से 2 जोड़ा तो -5 में जोड़ा तो 5 2 7ab आया, यहाँ भी 7 होगा, और 7 3 10ab। इस तरह से आपका ये सवाल जुड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 5b² प्लस 3q माइनस pq माइनस 4pq माइनस pq² माइनस 3p। अब इसमें से कोष्टक खोल दीजिए तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए प्लस में था तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में हो गया। अब
समान पदों को एक साथ लिखिए जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ये समान पदों को एक साथ, ठीक है। 5p² + 3q² है ना, तो अब समान पद इसमें क्या हो गया, 5p² का 3p² इधर, फिर 3q² का 5q², फिर pq और 4pq। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 में से 3 जोड़े 8 आया, 8p², 3 5 8, 8q² और -4 -q है तो -5pq आया। तो इस तरह से आज हमने प्रश्न 3 तक ही देखे थे, ठीक है। बाकी के अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।